नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल एसएससी प्रधान में, जहां पर हम एसएससी द्वारा ली जाने वाली या रेलवे या फिर कोई भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस डेली अपलोड करते हैं। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। फ्रेंड, आज जुलाई 2020 के जो मंथली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है वन लाइनर, उनके बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में कौशल कनेक्ट फोरम नामक एक नया पोर्टल लॉन्च किया है? तो कर्नाटक सरकार आपका राइट आंसर हो जाएगा। आईसीसी के अध्यक्ष शशांक मनोहर के पद छोड़ने के बाद किसे चुनाव होने तक अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड कि आईसीसी के जो अध्यक्ष थे शशांक मनोहर, उन्होंने पद छोड़ दिया। अब जब तक कि चुनाव नहीं होंगे, इसके बीच के जो अंतराल में है, इमरान ख्वाजा को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस बैंक ने देश भर के किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है? तो एचडीएफसी बैंक आपका राइट आंसर हो जाएगा। रूस में संविधान संशोधन को मंजूरी मिलने के बाद व्लादिमीर पुतिन कब तक रूस के राष्ट्रपति के पद पर रह सकते हैं? तो रह सकेंगे, इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 2036 तक। यानी कि जो रूस के संविधान संशोधन को मंजूरी मिल गई, उसके बाद क्या है कि व्लादिमीर पुतिन वर्ष 2036 तक ही राष्ट्रपति के पद पर रह सकते हैं। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने हाल ही में रूस से कितने नए लड़ाकू विमान प्राप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 33 लड़ाकू विमान प्राप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल के कार्यकाल को कितने साल तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो 1 साल तक के लिए इनके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। अब ये जो के वेणुगोपाल है, ये 29 जून 2020 से इनकी जो कार्य अवधि है उसको बढ़ाया गया है। फ्रेंड, इनका कई बार फुल नेम पूछ लिया जाता है, पूरा नाम। तो कोटेन कंट कोट इनका पूरा नाम है। जन्म की बात करें तो इनका 1931 को जन्म हुआ था। किस देश की सरकार ने घाटे और कम उत्पादन के कारण देश की सभी सरकारी जूट मिलों को बंद कर दिया है या फिर बंद करने का फैसला किया है? तो बांग्लादेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को किस राज्य के राज्यपाल पद का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है? तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो जो आनंदीबेन पटेल, इनको मध्य प्रदेश का अतिरिक्त कार्यभार भी सौंप दिया गया राज्यपाल के पद पर। नासा ने वाशिंगटन डीसी स्थित अपने मुख्यालय का नाम किसके नाम पर रखने का फैसला किया है? तो मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर इन्होंने अपने जो मुख्यालय का नाम है वो रखने का फैसला किया है। किस देश ने हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? तो ईरान आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब ईरान ने किया है, क्यों किया है? देखिए फ्रेंड, जो ईरानी जनरल था कासिम सुलेमानी, उसकी मौत को लेकर ये इनके बीच जो विवाद चल रहा है, उसी के आधार पर इन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया है। बट अपने को एग्ज़ाम की दृष्टि से इतना याद रखना है कि ईरान देश ने जारी किया है गिरफ्तारी वारंट। बाकी छोड़ो, जो भी इनका आपसी विवाद है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नेकर समान योजना की शुरुआत की है? तो कर्नाटक ने नेकर समान योजना की शुरुआत की है। अब ये नेकर समान योजना क्या है? जो बुनकर होते हैं, हथकरघा बुनकर, ये इनके लिए इन्होंने वित्तीय सहायता दी है। इनको लगभग 2000 रुपये प्रति पर्सन को इन्होंने वित्तीय सहायता दी है। तो कर्नाटक सरकार आप याद रखिएगा। और कर्नाटक का अगर मुख्यमंत्री की बात करें, क्योंकि ये जो समान योजना की शुरुआत की है ये मुख्यमंत्री ने की है, तो BS येदियुरप्पा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन पोर्टल को लॉन्च किया है? सेल्फ स्कैन, ये एक एप्लीकेशन है सेल्फ स्कैन नाम से, जिसको कि पश्चिम बंगाल ने जारी किया है। पश्चिम बंगाल ने लॉन्च किया है इसको।
अखिल भारतीय शिक्षा परिषद ने MCA पाठ्यक्रम की अवधि 3 साल से घटाकर कितने साल करने का निर्णय लिया है? तो जो पहले MCA करते थे 3 साल की अवधि थी, अब इसको 2 साल किया गया है। ब्रिटेन भारत व्यापार परिषद यानी UK इंडिया बिजनेस काउंसिल ने किसने अपना नया समूह कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जयंत कृष्णा। विदेशी समाचार वितरक संगठन मल्टी सिस्टम ऑपरेटर विदेशी संचार वितरक संगठन मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स ने किस देश में भारत के सभी निजी न्यूज चैनलों पर रोक लगा दी है? तो इस क्वेश्चन का अपना राइट आंसर हो जाएगा नेपाल ने। सभी घरों को गैस कनेक्शन देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो हिमाचल प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। आयकर विभाग ने कोविड-19 के कारण आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक कराने की अवधि कब तक बढ़ा दी गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 31 मार्च 2021 तक। पत्रिका द लेसेंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक सदी के अंत तक भारत की आबादी घटकर कितनी हो जाएगी? इन्होंने कहा है कि 2020 के लास्ट तक भारत की जो आबादी है वो 1.09 अरब तक पहुंच जाएगी। हाल ही में अफगानिस्तान ने भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया है? तो रुद्रेंद्र टंडन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चुनाव आयुक्त अशोक लवासा को हाल ही में किस बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो एशियाई विकास बैंक आपका राइट आंसर हो जाएगा। नाबार्ड ने अपने 39वें स्थापना दिवस पर पहली बार किसका आयोजन किया है? तो जो नेपाल है वो पहली बार इन्होंने डिजिटल चौपाल का आयोजन किया है। तो 39वें स्थापना दिवस पर, अब स्थापना दिवस की बात हो रही है तो 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी और इन्होंने अब 12 जुलाई 2020 को डिजिटल चौपाल का आयोजन किया है। किस देश के प्रधानमंत्री एलिस फाकफाक ने हाल ही में राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया गया है? तो ये ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री है एलिस फाकफाक। यार नाम छत्तीसगढ़ सरकार ने किस योजना के तहत किसानों से 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गोबर खरीदने को मंजूरी दी है? ये अलग ही टाइप का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर के लिए। तो गोधन न्याय योजना आपका राइट आंसर हो जाएगा। गूगल ने हाल ही में जियो प्लेटफॉर्म में कितने हजार करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है? तो 30,000 करोड़ रुपए जो निवेश करने की घोषणा की है गूगल ने। अब गूगल की बात हो रही है तो गूगल के जो CEO है उनका भी आपको पता होना चाहिए कि कौन है। तो सुंदर पिचई गूगल के वर्तमान में CEO है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 11 जुलाई को। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब जैसे आगे जनसंख्या होगी तो उस टाइम क्या है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस का थोड़ा क्रेज होगा, तो आपको ये पहले से याद रखना है। वैसे SSC या रेलवे के लिए तो आपको प्रत्येक दिवस याद होना ही चाहिए। फीफा ने 2020 विश्व कप किस देश में आयोजित किए जाने की घोषणा की है? तो कतर आपका राइट आंसर हो जाएगा। रूस ने किस देश को S-400 मिसाइल सुरक्षा प्रणाली की आपूर्ति पर रोक लगा दी है? कि रूस ने ना कर दी है इस S-400 मिसाइल को देने से। तो किसको ना किया? ये आपका चाइना आपका राइट आंसर हो जाएगा। चाइना पर रोक लगा दी है। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया है? तो ये क्वेश्चन पीछे चर्चा हो चुकी है इसकी, आनंदीबेन पटेल को। भारतीय मूल के किस राजनेता को हाल ही में सिंगापुर के इतिहास में पहली बार विपक्ष का नेता नामित किया गया है? तो इन्हें नामित किया गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रीतम सिंह। प्रीतम सिंह ये भारतीय मूल से हैं और उन्होंने इनको अब क्या है कि सिंगापुर में पहली बार विपक्ष का नेता नामित किया गया है। CRPF स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 27 जुलाई को। किस राज्य को खेलो इंडिया गेम्स 2021 की मेज़बानी सौंपी गई है? तो हरियाणा को खेलो इंडिया गेम्स 2021 की मेज़बानी सौंपी गई है।
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने अपने 14वें स्थापना दिवस के अवसर पर किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो ये पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मौसम। मौसम नामक मोबाइल ऐप इन्होंने लॉन्च किया है। तो थैंक्स फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो मेरे यूट्यूब चैनल एसएससी प्रधान को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो थैंक्स फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल पर लगातार विजिट करते रहिएगा। थैंक्स फ्रेंड, जय हिंद, जय भारत।